अस्सलाम वालेकुम। आज चांद रात है और चांद रात के शुरू होते ही स्कर्दू के तमाम जो लोग हैं वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो घरों से बाहर निकल आए हैं। आप जिस मार्केट में भी जाएं वहाँ पर लोगों का जम में गफ़ीर है। लोग ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बेकरियों में जाएँ तो वहाँ पर रश है, गारमेंट्स में जाएँ तो वहाँ पर रश है, या फिर जूतों की दुकानों में जाएँ तो वहाँ पर रश है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलमदार चौक स्कर्दू पर, जहाँ पर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल है। आज शाम से ही हमने देखा कि स्कर्दू के जो तमाम शाहराह हैं वहाँ पर ट्रैफिक का बेहंगम सा रश पैदा हो गया और जो पुलिस एहलकार है उनको ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त मैं यहाँ पर अलमदार चौक पर मौजूद हूँ और अलमदार चौक पर भी ट्रैफिक और जो पुलिस एहलकार है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ट्रैफिक को संभालने के लिए और हालात को कंट्रोल में रखने के लिए मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ पुलिस के जो आला अफसरान हैं हम उनसे बात करेंगे कि सिक्योरिटी के जो इंतजामात है वो किस हद तक किए गए हैं, और साथ साथ में हम आपको मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल से जो दुकानें हैं वहाँ पर भी लेके जाएंगे और लोगों से भी हम बात करेंगे, शहरियों से, कि इस वक्त महंगाई कैसी है, ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही है और लोग कल ईद कैसे मनाएंगे। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं DSP हेड क्वार्टर सईद अकबर शाह साहब, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आज चांद रात है, लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, तो ऐसे में पुलिस की जो सिक्योरिटी इंतजामात है वो कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये जो चांद रात के हवाले से यहाँ पे जो कल से हमने सिक्योरिटी जो डिप्लाई की है वो तकरीबन 100-150 नफरी हमने सिटी के अंदर हमने ये डिप्लाई की है। दूसरे जो डिप्लाईमेंट के अलावा ये डिप्लाई है, तो कल भी काफ़ी हद तक रश था और आज भी रश है। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और इस हवाले से हमने तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट करके रखा हुआ है। हम ख़ुद भी हैं और जनाब SSP साहब का भी वाज़ेह हिदायत है, और बार बार वो ख़ुद भी तशरीफ़ लाते हैं, इधर चेक करते हैं और हमें जो है उस हवाले से हिदायत भी देते रहते हैं। शाह साहब, कुल कितने जो एहलकार है वो आज स्कर्दू के मुख्तलिफ इलाकों में डिप्लाई किए गए? ये तकरीबन 150 नफरी हमने चांद रात के हवाले से डिप्लाई की हुई है पूरे शहर के अंदर। और आपको पता है ये अलमदार चौक को हमने ज़्यादातर फोकस किया है। इसकी वजह ये है, ये एक ऐसा चौक है, यहाँ से 6 रास्ते अंदरून शहर के लिए ये यहाँ से गाड़ियों का आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। तो इस हवाले से हमने ज़्यादातर सिक्योरिटी को यहाँ पे डिप्लाई की है, क्योंकि बेनज़ीर चौक से अली चौक तक का जो इलाका है इसमें ज़्यादातर रश रहता है। तो इसको फोकस करते हुए हमने यहाँ पे ज़्यादातर सिक्योरिटी डिप्लाई की है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे DSP हेड क्वार्टर सईद अकबर शाह साहब, जो कि सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से बात कर रहे थे, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक के हवाले से हम ज़रा बात करेंगे हमीद साहब से। हमीद साहब, ट्रैफिक का आज यहाँ पर बेहंगम हमें रश दिखाई दे रहा है, आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नजमुल हसन साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल चांद रात होनी थी, तो चांद रात ना हो सकी, तो लोग कल भी आए थे, काफ़ी रश था। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने ट्रैफिक को प्लान के तहत मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलमदार चौक, अली चौक और बेनज़ीर चौक के दरमियान गश्त पे पेट्रोलिंग भी रखा, और हमने पब्लिक की सहूलत के लिए एक तरफ पार्किंग भी दे के रखा, दूसरी तरफ जो है नो पार्किंग रखा। बीच में हमने अपने गश्त के पेट्रोलिंग के बंदे भी रखे। अच्छा, हम खुद भी खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं कि स्मूथ तरीके से जो है ट्रैफिक चल रही है। और मकसद भी ये था कि लोगों को यहाँ रश होगा, ख़रीदारी के लिए आते हैं, मार्केट एरिया हैं, तो यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ ना हो। हम रोड पे खड़े हैं, तो मकसद यही होना चाहिए कि पब्लिक तकलीफ़ में ना रहे। तो हम तकलीफ़ में हैं तो कोई मसला नहीं है। हमारा जॉब ही कुछ इस नौयत का है कि हम अपने आप को तकलीफ़ दे के भी हम इसको इबादत समझते हैं और लोगों को आसानियाँ देने के लिए हम बैठे हुए हैं।
यकीनन रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने में ही हर तरह के जो आप अगर कोई नेक काम करते हैं, लोगों को आसाइश देने के लिए काम करते हैं, तो वो इबादत होती है। और ऐसे में जो पुलिस एहलकारों की जो काम है, जो कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से अलमदार चौक, अली चौक और बाज़ार के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और शहरियों को हर किस्म की परेशानियों से बचाने के लिए वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ जो शॉपिंग माल्स है वहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे और शॉपिंग माल्स की जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। हम लोगों से भी बात करेंगे कि ईद की ख़रीदारी कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या ले रहे हैं आप? मेहरबानी, खैरियत में बच्चे के लिए शर्ट ले रहा था। अच्छा, गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल आपको कितनी महंगाई ज़्यादा आपको लग रही है? बहुत ज़्यादा महँगाई है, अभी आप देख सकते हो छोटा सा शर्ट है, 1499 लिखा हुआ है इस पे। अभी बड़े के लिए तो कम से कम एक शर्ट 2000 के लिए है। पिछले साल आपने ये शर्ट कितने का लिया? पिछला ये मैक्सिमम 600-500 में मिलता था। अच्छा बेटा, आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई? हाँ, हमारे ईद की तैयारी बहुत मुकम्मल हो गई। क्या-क्या लिया आपने? मैंने पेंट शर्ट वगैरह लिए और? और कुछ नहीं लिया, बूट शर्ट, अच्छा, शूज़ वगैरह। पूरा कंप्लीट हो गया आपकी शॉपिंग? हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। हम ज़रा दुकानदारों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, पिछले सालों की निस्बत इस साल आपका कारोबार कैसा? सर कारोबार किस तरह होगा, इतना महंगाई है। पिछले हम ये माल हम 600 में दे रहे थे, अभी तो हम 800 में उधर से ही होलसेल में ले रहे हैं। कस्टमर्स आते हैं आपके पास? कस्टमर भी बहुत कम है, नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है? कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? पैसे नहीं होगा लोगों के पास, कारोबार तो किस तरह होगा, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो इसलिए अमूमन तो जो चांद रात है उस दौरान आप जो जितने भी दुकानदार होते हैं वो उनकी शिकायत ये भी होती है कि वो कीमतें बढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई मसला नहीं है, वो नहीं होगा। बहरहाल हम 12 महीना हम कारोबार करते हैं, ये चंद दिन के रात तो कारोबार नहीं करते। तो आपका रेट एक जैसा ही है। मुनासिब रेट होगा, हम जितना हमारा प्रॉफिट होगा उतना ही हम ले लेंगे, बाकी ज़्यादा हम नहीं ले लेंगे। इस साल आपका जो कारोबार है वो बिल्कुल जवाल का शिकार है। नहीं, काफ़ी नुकसान खा रहे हैं हम। जी, तो चांद रात को शहरी घरों से बाहर निकले हैं और ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर चौक के गारमेंट्स में, काजू गारमेंट्स, और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। जनाब, आप यहाँ पर क्या खरीदने हैं? मैं यहाँ पर कुर्ता देखने आया हूँ। कामयाब हुए? अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि पिछले सालों की निस्बत इस साल महंगाई कितनी है? महंगाई की शरह तो काफ़ी ज़्यादा है इस साल, पिछले सालों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। इस साल अमूमन ये कहा जा रहा है कि ईद फीकी पड़ रही है, जो चीज़ें हैं वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा वाकई में? ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये लोग जो है ना, इस ईद पर तो लोग किसी भी तरीके से जो है वो अपने शौक़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों के शौक़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा मेरे ख़्याल में। एक और शहरी से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल जो चांद रात है इसमें आप क्या समझते हैं कि लोगों की जो तादाद है, जो रश है, वो ज़्यादा है या फिर कम है? बहरहाल पहले की निस्बत इस साल थोड़ा कम है, क्योंकि महंगाई इतना हुआ है कि कुछ ख़रीद ही नहीं सकते सर। आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? नहीं हो गई, हमें भी कोई बस समझ नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, तो महंगाई कितनी ज़्यादा है गुज़िश्ता साल की निस्बत? पिछले साल की निस्बत इस साल डबल है सर। जी जी डबल है, तो इसलिए कुछ ख़रीदा नहीं जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहरियों का ये कहना है कि ख़रीदने से पहले सोचना पड़ता है। हम चाहेंगे कुछ दीगर दोस्तों से भी हम ज़रा चिट चैट कर सकें। करें इस वक्त हम एक और दुकान में मौजूद थे और यहाँ पर हम जो दुकानदार हैं हम उससे ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आप ये बताएं गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल जो कारोबार है वो कम है या फिर ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हालिया जो सूरत हाल है इस पे आप लोग को आजकल सोशल मीडिया और दीगर चैनलों पे हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज़ को। तो जो हर साल की तरह जो चांद रात होता था, ईद की शॉपिंग होती थी, वो काफ़ी निस्बत इस साल में मार्केट में कम देखने को मिला, जिसमें मतलब मेरे हिसाब से बहुत से वजूहात हैं। सबसे पहले तो महंगाई एक उरूज पे आ गई है और उसके बाद इस साल जो ईद है वो रमज़ान है जो अप्रैल में ही आया, तो हाल ही में
जो हमारे गरीब तबके हैं, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके ऊपर बच्चों के ट्यूशन, बच्चों के स्कूल और जो मार्च में जो यहाँ पे स्कूल और दीगर पढ़ाई के हवाले से अखराजात होते हैं। और इसकी वजह से मेरे हिसाब से सबसे पहले तो वही रीज़न है, और उसके बाद जो महंगाई का है, महंगाई एक उरूज पे आ गई है। जो चीज़ 500 में मिलता था अभी वो दुकानदारों को ही 800 हज़ार में मिलता है। तो नॉर्मल जो तबके हैं वो बस क़ुव्वत ख़रीदारी से महरूम रह गए हैं। तो इस साल काफ़ी आप भी देख सकते हैं कि मार्केट में जो रौनक होना चाहिए तो वो इस साल देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, अमूमन एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूँगा कि जो ईद से पहले, रमज़ान से पहले जो कुर्ता अमूमन 500-600 का मिलता था, वो जाकर ये जो चाँद रात है, ईद करीब आते साथ ही वो 900-1000 के हो जाते, क्या वजह है? ये अब ओवरऑल तो ऐसा नहीं होता है, ये दुकानदारों पे डिपेंड होता है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी यहाँ पे आप मार्केट में देखें बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने सिर्फ रमज़ान और जो ख़रीदारी का जो कुव्वत है वो कम देखने के बिना पे उन्होंने सेल लगाए हुए हैं 30%, 40%, 50%, जो कि आम तौर पर मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। मगर कुछ है ज़ख़ीरा अंदोशी वाले और कुछ है जो चाहते हैं कि हम जो कमाना है वो रमज़ान में ही कमाएँ, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे नहीं चलते हैं, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। मगर माशाल्लाह से हम ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। अभी आप रमज़ान में यहाँ पे मेरे शॉप पे ही देखें, जो चीज़ें हैं मैंने 30 to 50% ऑफ पे भी रखा। और जो एक आपको छोटी सी मिसाल ही दे देता हूँ, जो दुपट्टा 550 रुपये का था वो हमने रमज़ान में 400 रुपये में दिया, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि कम मुनाफा खाएं और साथ में कस्टमर को भी हम रिलीफ दें। अच्छा, ये जो विंडो शॉपिंग की हम बात करते हैं, अमूमन लोग आते हैं जो तिजारती मराकज़ से वहाँ का रुख करते हैं, तो विंडो शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो उस स्कर्दू में कितना ज़्यादा है? विंडो शॉपिंग का ट्रेंड जो है वो जो मैं जो शॉपिंग यहाँ से दुकानदारी जो कर रहा हूँ, मेरे कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज से कुछ 6 साल 5 साल पहले इतना इसका नहीं था, रुझान नहीं था। मगर अभी खुसूसन रमज़ान में हमें ये देखने को मिलता है कि जो रोज़ादार होते हैं, कि जिसकी किसी सहेली ने या किसी मतलब अपनी बहन ने एक दुपट्टा भी लेना हो या ना लेना हो, या कुछ अभी ये ट्रेंड चला हुआ है कि बेनज़ीर चौक से मतलब विंडो शॉपिंग शुरू करते हैं, वो जाके आगे अली चौक पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी शॉप पे कौन सा कपड़ा कौन सा कितना सस्ता था। अब ये एक लिहाज से ग्राहक का हक भी बनता है, क्योंकि महंगाई इतनी उरूज पे है कि वो लोग भी अब डरते हैं कि कोई भी चीज़ ले लें, वो फिर आगे हमें कहीं 500 में सस्ता भी मिल जाए या 1000 रुपये सस्ता मिल जाए। तो विंडो शॉपिंग का कंसेप्ट है, ये 2-3 सालों से ये काफ़ी उरूज पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अब ग्राहक का हक भी है, हम उनको रोक भी नहीं सकते। आते हैं 100 कपड़े दिखाएं, फिर हम दिखा देते हैं, फिर कहते हैं भाई हम कल आ जाएंगे। तो दुकानदारों को तो रमज़ान में बहुत ज़हमत है, मगर ग्राहक का हक भी है, तो विंडो शॉपिंग के लिए हम मना भी नहीं कर सकते हैं। जी, महंगाई के सताए अवाम ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए मुख्तलिफ़ तिजारती मरकज़ में मौजूद हैं। कुछ जो शहरी है वो ख़रीद पा रहे हैं, और कुछ जो शहरी है वो क़ुव्वत ख़रीद से कीमतें बाहर होने की वजह से ख़रीदने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त में बेनज़ीर चौक पर मौजूद हूँ, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद रात के इस पहर भी मुख्तलिफ़ तिजारती जो मराकज़ है वहाँ पर मौजूद हैं। स्कर्दू शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त बिजली नहीं है, मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ है, उसके बावजूद भी लोग मौजूद हैं। और साथ साथ में हमारे जो सिक्योरिटी जो इदारे हैं, जो महकमे जो पुलिस है, वो मुख्तलिफ़ मकामात पर पुलिस जवान खड़े हैं और आवाम को इस चाँद रात को खूबसूरत बनाने के लिए अपने किरदार अदा कर रहे हैं। आप तमाम को भी ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक हो। मावन खुसूसी रज़ा कसीर के साथ नजमुल हसन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।